कभी भी इंसान को अपने पैसे का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा हमेशा इंसान को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं मेरे पास इतना पैसा आ गया। अगर कभी घमंड आए ना, तो अपने पास्ट को हमेशा याद करना चाहिए, ताकि आपका वो घमंड उसी वक्त खत्म हो जाए। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से राज्य से। वहां का एक राजा होता है, वो बहुत ही दयालु होता है। उसके पास एक पुत्री होती है। उसकी वाइफ मर जाती है और वो बहुत टेंशन में रहता है क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं होता। अब जैसे वो सोचने लग जाता है कि कल उसका राज्य कौन संभालेगा। बहुत सारे थॉट्स आते हैं उसके माइंड में कि मैं कोई पुत्र गोद ले लेता हूँ, लेकिन फिर वो पीछे हो जाता है कि नहीं, जो चल रहा है ठीक है। तो एक दिन वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि मैं ये राज्य अब किसको दूं। तो वो सोचता है कि जिससे मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा ना, मैं उसी को यहीं पे ही रख लूंगा और उसको सारा राज्य सौंप कर मैं संन्यास के लिए चला जाऊंगा। तो ऐसे ही करते करते समय बीतता है। पुत्री बड़ी हो जाती है, विवाह के काबिल हो जाती है। अब राजा को और टेंशन होती है क्योंकि लड़का राजा कोई राजा नहीं देख रहा होता है। राजा ने एक चीज सोची थी कि मैं इसका विवाह किसी राजा से तो नहीं करूंगा जिसके पास ऑलरेडी राज्य हो। ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान से करूंगा जो मेरे राज्य को अच्छे से संभाल सके, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत है। मैं इस दौलत का क्या करूंगा? अगर मैं किसी राजा से अपनी पुत्री का विवाह करता हूँ तो वो अपने ही राज्य को संभालेगा। मेरे यहाँ के लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। इनकी सेवा कौन करेगा? इन पे ध्यान कौन देगा? तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि मेरे पास तो बहुत दौलत है और मुझे करना भी क्या है, मैं अपनी पुत्री को एक अच्छे इंसान से शादी करूंगा। अब रात को बहुत टेंशन में होता है तो अपने अंदर एक निर्णय लेता है कि बिना किसी को बताए अपने अंदर ही सोचता है कि कल सुबह जो सबसे पहले मेरे दरबार में आएगा, जो सबसे पहले बाहर का व्यक्ति जो सबसे पहले मेरे दरबार में आएगा सूरज की पहली किरण के साथ, मैं उसी से ही अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अब राजा को कल की वेट होती है। जैसे ही कल सुबह होती है तो राजा देखता है कि उसके दरबार में सबसे पहले एक भिखारी आता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है, भीख मांगने के पर्पज से आता है। तो अब राजा ने तो अपने अंदर ये बात निर्णय लिया ही था। अब वो कैसे इस चीज को बदले, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा दयालु के साथ साथ अपने फैसलों पर अडिग रहने वाला राजा होता है। मतलब कि अपनी बात को रखने वाला राजा होता है। ये नहीं है कि पलट जाए अपनी बात से। तो उसने जो अपने आप को वादा किया था तो वो उसी बात पर रहता है। तो वो उस भिखारी को अकेले में लेकर जाता है और उससे सारी बात करता है कि ऐसे ऐसे मेरी पुत्री है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए। तुम बताओ तुम्हारी कोई शादी तो नहीं हो रही, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, सारी जानकारी लेता है। तो वो भिखारी बेचारा बहुत अच्छा होता है, वो भी दिल का बहुत साफ होता है। तो वो मना करता है, लेकिन राजा कहता है नहीं, मेरे को तो करवानी है तुमसे शादी। अब भिखारी बेचारा मजबूर हो जाता है। उसको डर होता है कि अगर मैं ज्यादा मना करूंगा कभी मेरे को कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। तो बेचारा कह देता है कि हाँ ठीक है भाई, मतलब आप करवा सकते हो। तो जैसे ये होता है ना, तो राजा क्या करता है कि शादी अगले दिन ही करवा देता है। अगले दिन शादी होने के बाद तो राजा सारा कुछ राज्य है उस लड़के को सौंप कर अपना निकल जाता है संन्यास पर। संन्यास पर निकलने के बाद राजा क्या करता है, जो नया राजा बना होता है वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है, क्योंकि वो तो भिखारी होता है। उसका तो दूर दूर से कोई लिंक होता ही नहीं है कि राज्य को कैसे चलाते हैं, कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या है। तो वो धीरे धीरे जो सेनापति होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो धीरे धीरे सब चीजें उसको सिखाते हैं। और वो जैसे जैसे रहता है, उसकी जो वाइफ होती है वो भी बहुत समझदार होती है, जो राजा की पुत्री होती है। तो वो भी बहुत हेल्प करती है, वो बताती है रूल्स कैसे होते हैं राज्य में, क्या क्या चलता है। तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वो बहुत अच्छा राजा बन जाता है। लोगों की सेवा करता है अच्छे से, जैसे मतलब पहला राजा किया करता था। दान दून देता है अच्छे से, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे पहले राजा किया करता था। तो उसकी हर एक जगह आसपास के गांवों में बहुत वाहवाही होती है, बहुत वाहवाही। हर कोई कहता है बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा राजा है। तो क्या होता है, तो सारे नोटिस करते हैं कि उस राज्य में एक कमरा होता है। उस कमरे में क्या होता है कि वो राजा बार बार, मतलब कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उस कमरे में अकेला ही जाता था और उसकी चाबी भी उसी के पास ही रहती थी। वो स्टोर रूम था एक तरह का। तो उसमें किसी को जाना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ राजा ही जाया करता था। तो धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल जाती है कि ऐसा क्या है, मतलब उसके अंदर ऐसा क्या है कि हर कोई जाना चाहता है, हर कोई जाता है, ऐसा क्या है। तो जब एक बार उसकी वाइफ ही पूछ लेती है, जो राजा की पुत्री होती है ना, तो वो अपने पति से पूछ ही लेती है कि ऐसा क्या है इस कमरे में जो तुम
कब कुछ कुछ दिनों के बाद इस कमरे में जाते हो और अंदर से लॉक कर लेते हो और काफी टाइम तक इस कमरे में रहते हो और फिर आते हो, मुझे देखना है। तो वो मना भी करता है, लेकिन रानी होती है वो मानती नहीं है, जिद्दी होती है, वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को अंदर लेकर जाता है और दिखाता है कि भाई देख लो तुम्हें जो भी देखना है यहाँ पे। वो सारे में नजर घुमाती है, उसको वहां पे कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर आके करते क्या हो? तो वो कहता है कि सामने देखो जरा, उस दीवार पर क्या टंग रहा है। वो कहती है ये तो पुराने कपड़े हैं तुम्हारे, जो तुम सबसे पहले जब इस महल में आए थे तब तुम्हारे शरीर पर थे वो कपड़े हैं। तो राजा कहता है कि हाँ, मैं इन्हीं कपड़ों को देखने के लिए इस कमरे में आता हूँ। तो रानी पूछती है वो क्यों? राजा कहता है कि जब मेरे अंदर घमंड बढ़ जाता है ना, मेरे अंदर जब घमंड आ जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, तो मैं अपने उस घमंड को मात देने के लिए, मैं उस घमंड को तोड़ने के लिए इस कमरे में आता हूँ और उसको दिखाता हूँ कि तू राजा सिर्फ किसी के देने से बना है, खुद से नहीं बना। तेरी असलियत ये है, तू ये है। तो घमंड किस चीज का? तो ये कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हर किसी इंसान को, अगर इंसान स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके वो पैसा भी कमाता है, बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, हर किसी को पहुंचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने कितनी स्ट्रगल के बाद आप यहाँ पर आए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि घमंड बहुत बुरी चीज है, जितना कमाया है ना उसको भी खत्म करने के लिए घमंड काफी है। तो घमंड मत ला।